तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का आज शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सेरेमनी का शुभारंभ किया जाएगा। जी हां, 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। तो 10 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं धरातल पर उतरेगी। वही आपको बताते चले कि सेरेमनी में इंडस्ट्री सेक्टर के कई प्रतिष्ठित समूहों के सीईओ, निवेशक, तमाम ये लोग आज शामिल होंगे। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि 14,000 से अधिक परियोजनाओं को आज धरातल पर उतारा जाना है। तो उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। एसके, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखें तो हम उत्तर प्रदेश के लिए आज काफी बड़ा दिन है, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखेंगे तो 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी हैं। उस बार अगर निवेश की बात करेंगे तो 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ाई गई थी। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े आयोजन हो रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दूसरा बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जहां लाखों लाख लोग वहां पर जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई थी तो वहां पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री भी वहां पर आए थे और ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। और हालांकि 5,000 से ज्यादा जो विभिन्न डेलीगेट्स हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, विभिन्न जो औद्योगिक संस्थान हैं उनके प्रमुख हैं या तो उनके प्रतिनिधि हैं, उसके अलावा बड़े पैमाने पर राजदूत हैं विभिन्न देशों के, और साथ ही साथ कई उच्चायुक्त भी इस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। हम खड़े हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के ग्राउंड जीरो पर। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो कुछ तस्वीरें आपको यहां की दिखाएं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कि उत्तर प्रदेश में भगवान राम का मंदिर है और मंदिर की कुछ तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं। इसके बिल्कुल बगल में वो बड़ा हॉल है जहां पर प्रधानमंत्री को आना है। आप देख सकते हैं ये एक हैंगर बनाया गया है। उस हैंगर को भी हम अपने कैमरामैन से कह रहे हैं कि वो आपको दिखाएं और उसके जरिए से कहीं ना कहीं जो यहां पर मुख्य कार्यक्रम होगा वो इस हैंगर में होगा। हालांकि उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग संभल में कल की धाम के दौरे पर हैं और उस दौरे के बाद वो यहां पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन, 14,000 से ज्यादा जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पिछले साल इन्हीं दिनों में हुई थी 12-13 तारीख को, और उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 40 लाख करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव आए थे उनको आज जमीन पर उतारने के लिए काम होगा। हालांकि इसके जरिए से उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र को इस विकास की गति के साथ जोड़ा जाए। अगर हम इस पूरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करें तो 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों को आज धरातल पर प्रधानमंत्री उतारने जा रहे हैं। 14,000 से ज्यादा परियोजनाएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का ख्याल रखा गया है। खासतौर पर पश्चिम में ज्यादातर परियोजनाएं लगने जा रही हैं, जिनका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी के जरिए होगा, जहां बड़े पैमाने पर शिलान्यास होंगे, बहुत सारे एमओयू साइन होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है 2024-25, उसके तहत जो सब्सिडी, जो सुविधाएं, जो सुरक्षा, जो जमीन की उपलब्धता, बहुत सारी चीजें जो निवेशकों को देने की बात कही गई है, उनका आज कहीं ना कहीं फाइनल टचअप होगा और प्रधानमंत्री के शुभारंभ के बाद ही उत्तर प्रदेश में इनका काम जमीनी स्तर पर शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर हम इन परियोजनाओं को देखें तो सीधे तौर पर 52% से ज्यादा जो परियोजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। मतलब सीधे तौर पर चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, जो जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिसमें मेरठ, बिजनौर, बागपत जैसे जिले भी शामिल हैं, कहीं ना कहीं उन जिलों से जुड़ी हुई करीब 52%, मतलब जो 10 लाख करोड़ के जो आज निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरने जा रहे हैं उनमें से 52% पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। 29% प्रस्ताव जो हैं वो पूर्वांचल से हैं, मतलब वो जो गोरखपुर
और आसपास के जिले हैं, जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, उसके अलावा बस्ती जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर इन परियोजनाओं को लगाने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, करीब 14% मध्यांचल से है, जो मध्य यूपी है, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर देहात जैसे जिले शामिल हैं। उन जिलों की परियोजनाएं हैं और 5% बुंदेलखंड पे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के भी 7 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं, जिसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर इन योजनाओं को आज जमीन पर उतारा जाएगा। और कहीं न कहीं इनके जरिए से उत्तर प्रदेश सरकार जहां कोशिश करेगी कि बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के साथ ही उत्तर प्रदेश में जो निवेशक हैं उनका विश्वास भी बढ़े। हालांकि इसके पहले बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं और आज भी कहीं ना कहीं इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए जो एक लगातार आरोप लगता था, जो चीजें उठती थी कि आखिर निवेश आया है तो जमीन पर कब उतरेगा, उसका जवाब देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर आज सुबह अपने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास के जो नए आयाम हैं वो कर रही है और उन आयामों के जरिए कहीं न कहीं एक कोशिश भी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि उत्तर प्रदेश में निवेश आए। उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक हम पहुंचे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो निवेशक आए उनको हर सुविधा, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसके लिए उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी निवेशकों, इंडस्ट्रियलिस्टों का बहुत हम स्वागत करते हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के इस बड़े आयोजन के लिए कहीं न कहीं चीजें बनाई हैं। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यूज वन इंडिया इस बड़े आयोजन में जगह जगह पर मौजूद रहेगा और अपने दर्शकों को लगातार यहां की तस्वीरें दिखाता रहेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।